Hello everyone, welcome to part 8 of percentage. So let's start. In previous session we have done up to question number up to 56. So numerator, denominator done. So today we will do questions based on boards and some questions based on pass and fail. So पहले हम ये वाला टाइप करेंगे for pass and fail and then boards. So to pass an examination, a candidate needs 40% marks. All questions carry equal marks. A candidate just pass by getting 10 answers correct by attempting 15 of the total questions. How many questions are there in the examination? So to pass an examination, a candidate need 40% marks. Okay. एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए. सो 40% मार्क्स. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. इसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है. तो ए कैंडिडेट जस्ट पास बाय का मतलब उसके पासिंग मार्क्स आए. जस्ट पास बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट. इट मीन्स 10 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे तो उसके 40% मार्क्स आए होंगे क्योंकि वो जस्ट पास हुआ था. सो 40% मार्क्स किसके आएंगे? जो 10 क्वेश्चंस करेक्ट कर देगा. 10 क्वेश्चंस 10 आंसर जो होंगे उसके करेक्ट होंगे. बाय अटेम्प्टिंग 15 क्वेश्चन. अटेम्प्ट उसने 15 किए थे, 10 क्वेश्चन उसने सही किए थे, 5 गलत किए थे. 5 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. बट 10 क्वेश्चंस किए हैं तो उसके 40% मार्क्स तो आए होंगे. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन एन एग्जामिनेशन? देखो सिंपल सा फंडा है. किसी बच्चे के 100% मार्क्स तभी आएंगे जब उसके सारे क्वेश्चन सही होंगे. क्या कहा मैंने? 100% मार्क्स तभी आएंगे जब वो सारे क्वेश्चन सही करेगा. ओके. सो 40% मार्क्स 10 क्वेश्चंस के इक्वल हैं. 1% मार्क्स, यहाँ से 1% मार्क्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10/40 क्वेश्चंस मीन्स 1/4. एंड 100% मार्क्स किसी के तब आएंगे जब वो सारे क्वेश्चन सही करेगा. मीन्स 1/4 इंटू 100 मीन्स 25 क्वेश्चन जब कोई बच्चा सही करेगा, मीन्स सारे क्वेश्चन सही करेगा, 100% मार्क्स तभी उसके आएंगे. सो आंसर इज 25. एक बार फिर से देखो मैंने क्या कहा. 40% मार्क्स से बच्चा एकदम पास हो जाता है, पासिंग मार्क्स आते हैं. बट इस कैंडिडेट के 10 आंसर्स करेक्ट हैं, 10 क्वेश्चन उसके सही है, मीन्स वो पास हो गया. एंड अगर वो सारे क्वेश्चन सही कर दे, सारे ही क्वेश्चन सही कर दे तो उसके 100% मार्क्स आएंगे. 100% मार्क्स. सो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? पहले आप 1% मार्क्स की वैल्यू निकाल दो 10/40 एंड 100% निकालने के लिए 10/40 इंटू 100. यूनिटरी मेथड. 1% अगर 10/40 के बराबर है, 100 कितने के बराबर होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा. यानी कि वो सारे के सारे क्वेश्चन सही कर देगा. 25 के 25 क्वेश्चन सही कर देगा, मतलब टोटल क्वेश्चन सही कर देगा. सो आंसर इज 25 आर टोटल क्वेश्चंस. और आपसे यही पूछा था. नेक्स्ट. स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पास 40% मार्क्स. टू पास ही स्कोर 200 मार्क्स एंड फेल्स बाय 8 मार्क्स. व्हाट आर द टोटल मार्क्स? एक बच्चे के मार्क्स कितने हैं? 40% मार्क्स. 40% ऑफ टोटल. 40% ऑफ टोटल. टोटल को मैंने एक्स मान लिया. क्या कहा मैंने? ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पास 40% मार्क्स मीन्स 40% ऑफ टोटल. सो 40% ऑफ एक्स. एक्स मीन्स टोटल. टोटल मार्क्स का 40%. ही स्कोर, उसके कितने मार्क्स आए? 200 मार्क्स एंड फेल्स बाय 8 मार्क्स. अगर उसको मैं 8 मार्क्स दे देता, 200 मार्क्स से उसके 200 मार्क्स है बट फेल बाय 8 मार्क्स मीन्स 8 मार्क्स की कमी पड़ गई है. 8 मार्क्स इसको दे दिए जाए, ये भी जस्ट पास हो जाएगा. मीन्स उसके भी 40% मार्क्स आ जाएंगे. सो 8 मैंने इसको मार्क्स दे दिए हैं. अब ये भी क्या होंगे? पासिंग मार्क्स. ये भी क्या होंगे? पासिंग मार्क्स. और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? पासिंग मार्क्स. 40% ऑफ टोटल.
इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, उससे हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। सो 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स 208 एंड ये कट करेंगे 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 2, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 520 ऑप्शन बी। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 520, आउट ऑफ 520 उसके 208 आएंगे तो पास हो जाएगा, एक्चुअल में उसके 200 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड 430 मार्क्स टू पास। पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं 430 मार्क्स। ही स्कोर 344 मार्क्स, he scored 344 marks and fails by 8%, मतलब 8% की कमी पड़ेगी, ये 8% ऑफ टोटल, 8% ऑफ टोटल अगर उसे दे दिए जाए ये भी जस्ट पास हो जाएगा। सो 344 मार्क्स उसके ऑलरेडी हैं, 8% ऑफ टोटल यानी कि x मान लो, सो 8% ऑफ टोटल अगर उसे दे दी जाए ये भी पास हो जाएगा, ये भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों तरफ पासिंग मार्क्स। सो इस तरफ ले आके इसको माइनस कर दो। सो 8% ऑफ x इक्वल्स, ये माइनस किया तो 44 में पहले 6 ऐड कर दो 350 होगा, एंड 50 और ऐड करेंगे 400, सो 400 के बाद 30 और ऐड करेंगे, सो 50 एंड 30 80, सो ये 86 आ जाएगा, 86। एंड यू हैव टू फाइंड the maximum possible marks a candidate can get in the examination. Total marks, maximum marks कौन से होते हैं, total marks कितने तो कोई बच्चा ले सकता है total marks। so 8/100 into x equal to 86, so 4 into 2 and 4 into 25, they cancel out, 2 into 4, 2 into 3, x equals 43 into 25, so final आंसर आएगा 23 into 5 75 and 25 into 400 and plus 7 107 सी ऑप्शन। किसी बच्चे को 430 मार्क्स चाहिए पास होने के, उसके मार्क्स कितने थे 44, 8% से फेल हो गया, मतलब 8% ऑफ टोटल उसे दे दिए जाए वो भी पास हो जाएगा, दोनों तरफ पासिंग मार्क्स आएंगे, इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आंसर। नेक्स्ट x दे टोटल मार्क्स। नेक्स्ट 69, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड पास डिक्लेयर्ड फेल बाय 85। सेम केस है, 36% ऑफ x इक्वल्स टू 113 प्लस 85, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट 70, स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड स्कोर 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट है उसके 20% मार्क्स हैं ऑफ टोटल एंड फेल बाय 30, उसे 30 मार्क्स दे दिए जाएं ये पास हो जाएगा, सो ये पासिंग मार्क्स होगा। अनदर स्टूडेंट गॉट 32% एंड स्कोर 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एंड स्कोर 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से 42 आगे चला गया, तो 42 माइनस कर दूं उसके जो उसके मार्क्स हैं तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, गॉट इट। 32% ऑफ टोटल जो उसके मार्क्स हैं, और ये जो 32% मार्क्स हैं उसके, ये 42 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं पासिंग मार्क्स, तो इसमें से 42 माइनस कर दो, आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। पासिंग मार्क्स दोनों तरफ हैं, इक्वेट कर दो और इस वैल्यू को इधर ले जाओ, 32% ऑफ x माइनस 20%, इससे आपको मिलेगा 12% ऑफ x इक्वल्स, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, so प्लस करेंगे सो 72 नाउ 12/100 into x equals 72, 12 into 6, so x equals 600, x equal to 600,
बट x कौन से मार्क्स हैं? टोटल मार्क्स। हमसे पूछे हैं पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सो पासिंग मार्क्स आपको या तो यहाँ से मिलेंगे या फिर यहाँ से मिलेंगे। सो टू फाइंड पासिंग मार्क्स, मल्टीप्लाई 600 with 20, 20 into 600 plus 30, so 1200, so 20%, 20 upon 100, so 120 plus 30, 150, so 150 is the right answer. 150 are the passing marks. Option A. You can also find the passing marks from this equation. 32% means 32 upon 100 of x, and value of x is 600 minus 42. So 152 minus 42. Sorry, 6 into 2 12, 6 into 3 18, and 190, 192. 192 minus 42, you will get the same answer, 150. रीजन सिंपल, दोनों तरफ पासिंग मार्क्स हैं, या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेम आंसर आएगा 150। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 71, ए स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स एंड पासेस बाय 30 मार्क्स। फिर से पासेस बाय 30 मार्क्स मींस 30 मार्क्स एक्स्ट्रा है, ये 40% मार्क्स में से माइनस कर देंगे। अनदर स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स मींस उसके 30% मार्क्स हैं बट वो फेल हो गया 40 से, 40 इसको और दे दी जाए, ये भी पास हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 71, 40% ऑफ टोटल एंड पासेस बाय 30 मींस पासिंग मार्क्स से 30 एक्स्ट्रा है, 30 माइनस कर दो, इससे आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। अनदर स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स, 30% ऑफ टोटल एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स मींस 40 मार्क्स इसको दे दे, ये भी पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। इक्वेशंस बराबर कर दो क्योंकि दोनों तरफ पासिंग मार्क्स हैं। सो 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x, यू विल गेट हियर 10% ऑफ x एंड 30 उस तरफ ले जाओ 70, सो 1/10, 10% means 10/100, 1/10 equal to 70, so x equal to 700. But 700 are the total marks. You have to find you have to find the maximum marks. Maximum marks means total marks. So 700 is your right answer. Option C. Next. 72. In an examination, a student score 30% marks in the paper and fail by 20 marks. 30% of total, let's say x, and fails by 20%, इसको 20 मार्क्स दे दो, ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। सेकंड स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, 40% ऑफ टोटल एंड गॉट 30 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स मींस 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ही माइनस कर दो, इससे हमको पासिंग मार्क्स मिलेंगे, इक्वेट कर देंगे एंड इस वैल्यू को इधर ले जाओ। 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x, यू विल गेट 10% ऑफ x एंड 30 उस तरफ ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा 50। सो 10% ऑफ x मीन्स 1/10 ऑफ x equals 150 and x equal to 500. So 500 are the total marks, but you have to find the passing marks. Sorry, pass percentage. You have to find pass percentage. So pass percentage का फॉर्मूला क्या है? Passing marks upon total into 100. पासिंग मार्क्स या तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इसमें, दोनों तरफ से सेम आंसर आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। न्यूमरेटर में पुट करेंगे, सो 30% ऑफ x मींस 3/10 ऑफ 500 प्लस 20, सो यहाँ से आपको मिलेगा 150 प्लस 20, 170 अपॉन टोटल एंड टोटल इज 500 into 100. Answer is 34%. 34%. Option C. 34. Next. So next question is also the same question because you have to find
द पासिंग परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। सेम क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लोगे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अब हम मूव करेंगे जो प्रीवियस टाइप थी, एक कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था, वोट्स। सो देयर वर टू कैंडिडेट्स in an election. One got 41% of the total votes and lost by 5580 votes. Find the total votes. देखो, वोट्स के क्वेश्चन करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, एक फ्लो चार्ट बताऊंगा। वो फ्लो चार्ट आपने फॉलो करना है, उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते करते आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए फ्लो चार्ट क्या है। कभी ना कभी आपने इलेक्शन में पार्ट लिया होगा ऐसे वोटर्स। तो उसमें जब भी आप वोट देने जाते हैं, जो भी वोटिंग एरिया है वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं बताइए आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर लिस्ट में नाम नहीं है मतलब आप वोट नहीं दे सकते। इट मीन्स आप वोटर नहीं हो उस एरिया के। तो देखो सबसे पहले क्या चेक करना है आपने, टोटल वोट्स। जैसे मान लो एक एरिया में हम इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं ए टाउन में। सो जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिनके वोट्स बन चुके हैं, सो उनको हम कहेंगे टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स कितने, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स कितने हैं जो वोट डालेंगे, टोटल वोट्स, टोटल या टोटल वोटर्स। और यू कैन से रजिस्टर्ड वोटर्स, इसको हम रजिस्टर्ड वोट्स या रजिस्टर्ड वोटर्स भी कह सकते हैं। और भी इनके नाम है एनरोल्ड वोट्स, और यू कैन से लिस्टेड वोट्स। इनके सबके अलग अलग नाम है, बात एक ही है, लिस्टेड वोट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने टोटल वोटर्स हैं। उसमें से जरूरी नहीं है सारे वोट दें, कुछ लोग वोट देते हैं कुछ नहीं देते हैं। तो उसमें से जितने लोगों ने वोट दिया वो आएगा कास्टिंग वोट्स। सो किसमें आएंगे, कास्टिंग वोट्स। कास्टिंग वोट्स। और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो नॉन कास्टिंग वोटर्स या वोट्स। इनके और भी नाम हैं, पोल्ड वोट्स, पोल वोट्स, और नॉन कास्टिंग का नाम है नॉन पोल्ड। तो क्या काम मैंने, सबसे पहले चेक करेंगे टोटल वोटर्स कितने हैं, उसमें से कितनों ने वोट दिए, वो कास्टिंग वोट्स या पोल्ड वोट्स कहलाएंगे। और जिन्होंने नहीं दिया, किसी काम से नहीं या किसी वजह से नहीं आ पाए वोट देने, आउट ऑफ द टाउन है, तो वो नॉन कास्टिंग वोट्स या नॉन पोल्ड में जाएंगे। अब जब काउंटिंग होगी जिन्होंने वोट दिया वहीं से काउंटिंग होगी, यहाँ से थोड़ी होगी। तो ये वाले इसमें से माइनस हो जाएंगे। टोटल में से जिन्होंने वोट नहीं दिया वो माइनस हो जाएंगे। सो कास्टिंग वोट्स में से ही काउंटिंग होगी। अब कास्टिंग वोट में जब काउंटिंग करने गए, उसमें देखा कुछ लोगों ने तो वोट ही गलत डाला है। मान लो वोट जो थे वो बैलेट पेपर पे हो रहे थे, जैसे गाँव में होते हैं प्रधान की इलेक्शन, जैसे सरपंच की इलेक्शन। तो उसमें आपको एक पर्ची दी जाती है, उस पर चुनाव चिन्ह दिया होता है। जैसे मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक का स्टार है और एक का सन है चुनाव चिन्ह। अब एक बंदे की दोनों से अच्छी बनती थी, उसने क्या किया, स्टैंप लगानी होती है, उसने इस पे भी स्टैंप लगा दी, इस पे भी स्टैंप लगा दी, दोनों को नाराज नहीं किया। इस केस में वोट खराब हो गया, ये इनवैलिड वोट हो गया, ये इनवैलिड वोट हो गया, किसी के भी खाते में नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम एज मान लो दूसरी साइड मोहर लगा दी या कहीं भी मोहर लगा दी, जहाँ पे लगानी थी वहाँ नहीं लगाई, ठीक है, या इंक गिर गई, ठीक है, सो इनवैलिड वोट कहलाएगा। तो जो इनवैलिड वोट होंगे वो कास्टिंग वोट में से माइनस हो जाएंगे, वो भी काउंटिंग में नहीं आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें से जितने जो खराब हो गए वोट उनको हम कहेंगे इनवैलिड वोट्स, एंड बाकी जो बच गए कास्टिंग वोट्स में से वो होंगे आपके वैलिड वोट्स। अब ये आपकी फाइनल काउंटिंग है, ये आपकी फाइनल काउंटिंग यहाँ से होगी वैलिड वोट्स में से। इसमें से जितने एक हैं, जितने एक कि फर्स्ट पर्सन को मिले, लाइक
मान लो स्टार जिस पे लगाया लोगों ने और जिस पे सन पे मोहर लगाई है वो बी के वोट्स होंगे। डन। जो खराब थे वो तो बाहर निकाल दिए। अब इसमें से काउंट करेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, मीन्स डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों वोट्स का, उतने वोटों से एक पर्सन जीत गया होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए गेट लेट्स से 52%, 52%, बट टोटल का नहीं, क्योंकि टोटल में से कुछ तो नॉन पोल्ड होंगे और उसमें से कुछ इनवैलिड भी चले होंगे। ये 52% किसका मैंने कहा, वैलिड वोट का। लेट्स से 52% ऑफ वैलिड वोट, और वैलिड वोट मैंने मान ली 100 थे, तो 100 का 52% मीन्स इसको इसके वोट होंगे 52 होंगे, इसके वोट कितने होंगे 52। तो ऑटोमेटिकली बी को कितने मिले होंगे 100 में से 48। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 वोट्स, ये 4 वोट्स से कौन जीत गया, ए जीत गया। सो ए वन बाय 4 वोट्स, ये इसका मतलब, या फिर 4% ऑफ वैलिड वोट। तो हार जीत यहाँ से डिसाइड होगी, इनके वोट्स का जो डिफरेंस है उतने वोट से एक पर्सन जीत जाएगा या दूसरा पर्सन हार जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं जो वोट देंगे। कुछ लोग वोट देंगे, कुछ नहीं देंगे। जो वोट देंगे वो कास्टिंग वोट कहलाएंगे, और उसमें से जितने गलत हो गए यानी कि इनवैलिड हो गए बाहर निकाल दिए, और जो बाकी बचे वो वैलिड वोट है। वैलिड वोट में से देखेंगे ए को कितने मिले, बी को मिले, दोनों का डिफरेंस हार जीत। अब किसी क्वेश्चन में क्या होता है, कास्टिंग वोट का जिक्र नहीं किया या फिर वैलिड वोट का जिक्र नहीं किया, उस केस में आपने ऑटोमेटिकली सोच लेना है टोटल वोटर्स थे, सबने वोट दिया। अगर कास्टिंग वोट नहीं बताया कितने लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया है, इट मीन्स टोटल जो वोटर्स थे सबने वोट दिया, सारे के सारे वैलिड हैं। अगर आपको डायरेक्ट ये डेटा दिया डायरेक्ट कि ए को कितने वोट मिले हैं या बी को कितने मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 57 की बात कर लेते हैं, जो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, one got 41% of total votes and lost by these votes। अब इसमें ना तो इसने कहा कास्टिंग वोट्स, ना ही इसने वैलिड वोट्स का, मींस जो टोटल वोट्स होंगे हमें दिए नहीं है इसमें। सो इसमें हम एज्यूम करेंगे, या तो एक्स एज्यूम करेंगे या फिर एक सैंपल मेथड से कोई एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं टोटल 100 मान लिया, एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया 100 वोटर्स थे टोटल। सो ये टोटल वोट्स आ जाएंगे। अब इसमें हमें नहीं बताया कितने लोगों ने वोट नहीं दिए, इट मीन्स ये सारे के सारे टोटल वोटर्स थे और इन सब ने वोट दिया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कास्टिंग वोट्स भी होंगे एंड सारे के सारे वैलिड भी होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में इनके बारे में नहीं कोई बात करेगी कास्टिंग वोट और वैलिड की, इट मीन्स सबने वोट दिया और सारे के सारे वैलिड हैं। सीधा फिर यहाँ से कुछ ए को मिलेंगे, कुछ बी को मिलेंगे। सो फर्स्ट पर्सन को कितने मिलेंगे, 41% ऑफ टोटल। सो 41% ऑफ टोटल कितना हो, 41 मीन्स 100 का 41। सो सेकंड को ऑटोमेटिकली 59% मिले होंगे। 100 से 41 ए को मिले हैं, सेकंड को 59 मिले होंगे, तब जाके वो 100 होगा। ओके, अब इसने कह दिया बट ये जो फर्स्ट पर्सन है इतने वोटों से हार भी चुका है, इतने वोटों से हार गया। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में देखा ए पर्सन कितने वोटों से हारा है। ए को अगर 41 मिले 100 में से, बी को 59, सो ये 18 वोट से हार गया। सो ए ठीक है, ए कितने वोटों से हार गया, 18 वोटों से। एक्चुअल में ये 5580 वोट से हार चुका था। सो मैं कह सकता हूँ सैंपल में 18 वोट से हारा, बट एक्चुअल में 5580 वोट से हारा। सो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से सीधा कट होगा, 18 इंटू 3 54, 1 18 इंटू 1 18 0, 1 इक्वल्स टू 310। अब देखो, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए बी को कितने वोट मिले, तो आप 59 इंटू 310 कर देंगे। ए के वोट तो ऑलरेडी दे रखे हैं, सॉरी ए के वोट भी नहीं दिए। अगर ए के वोट निकालने हैं 41 इंटू 310, बी के निकालने 51 इंटू 0, क्योंकि 1 की वैल्यू 310 है। एंड अगर आपको फाइंड करना है टोटल वोटर्स कितने थे, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 310 है तो 100 की कितनी होगी, 100 इंटू 310। सो आंसर इज 31000। और आपसे टोटल वोट्स ही पूछे से, सो आंसर इज 31,000 ऑप्शन में। सिंपल फंडा है, आपने बस वो फ्लो चार्ट जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, there were 2 candidates in an election, one got 55% of total valid votes। ये ध्यान देंगे, one got
55% ऑफ टोटल वैलिड वोट का, इसने अब टोटल वोट्स का नहीं कहा, वैलिड वोट मतलब इसमें कुछ वोट खराब भी हुए होंगे और जो सही वाले होंगे उसी का 55% करना है आपको। एंड 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, ये लो कह दिया इसने कि 20% तो इनवैलिड हैं जितने लोगों ने वोट किया। इफ द टोटल वोट्स वर, टोटल वोट भी दे दिया आपको 5500, अब इसमें एज्यूम करने की नीड नहीं है, टोटल वोट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो ये आपके एक्चुअल टोटल वोट्स हैं। सो एक्चुअल वोट्स आर, टोटल वोट्स आर 5500 एंड हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट, ये हमें फाइंड करना है, सेकंड पर्सन को कितने वोट मिले हैं। ओके, अब इसमें कास्टिंग नॉन कास्टिंग का जिक्र नहीं हुआ है। अब अगर हम फ्लो चार्ट को फॉलो करें, कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट दिया, नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। इट मीन्स जो टोटल वोट्स थे ये सब ने वोट दिया, सो ये सारे के सारे क्या हैं, कास्टिंग वोट है। 5500 वोटर्स थे, सब ने वोट दिया, बट इसमें से 20% वोटर्स ने जो वोट दिए वो गलत थे, इनवैलिड से। तो मैं क्या करूंगा, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ किसका, वैलिड का, सॉरी टोटल वोट का, माय मिस्टेक, 20% वोट किसके, टोटल के। तो टोटल का 20% मीन्स 1/5, सो 5500 का 1/5 कर दूं तो आपको मिलेगा 1100। अच्छा एक और बात, अगर 1/5 लोगों ने गलत वोट दिया तो बाकी बचे कितने, 1 आउट ऑफ 5, तो 4 आउट ऑफ 5 के जो वोट होंगे वो वैलिड होंगे। फिर से तुम्हें मैंने क्या कहा, 20% जो वोट्स होंगे वो इनवैलिड होंगे। तो वैलिड कितने होंगे, 80%, तो 80% की फ्रैक्शन कितनी है, 4/5। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर 20% मीन्स 1/5, और फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं, 1 आउट ऑफ 5 जो है इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने बचे, 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आउट ऑफ 5 जो है वैलिड होंगे। तो 4 आउट ऑफ 5 इंटू 5500 करेंगे, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1100 इंटू 4 मीन्स 4400 इसमें वैलिड वोट्स होंगे, ये आपके वैलिड वोट, और जो बाकी बच गए वो 1100। आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, या तो आप 20% निकाल देते इसका, एक ही बात थी, 1/5 करते 1100 यहाँ आता और जो बच गए वो यहाँ आता। सो वैलिड वोट आ गए 4400। आगे चलेंगे, इसमें कहा 1 गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, एक पर्सन को वैलिड वोट में से कितने मिले हैं, 55%। सो ए पर्सन को कितने मिले हैं, 55। सो 55% ऑफ वैलिड वोट मीन्स 4400, एंड सेकंड पर्सन को कितने मिले होंगे, 45% ऑफ वैलिड वोट। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। तो देखो एक गलती मत करना, गलती से भी 55% ऑफ ये वैल्यू मत निकालना, और फिर आप क्या करोगे, इसमें से फिर ये माइनस करोगे और बी की वैल्यू आएगी। आप एक काम करो, आप सीधा 40% निकाल दो इसका, एक सिंगल स्टेप में ही क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, गलती क्या मत करना कि 55% ऑफ 4400 निकालोगे, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए के वोट्स आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे बी के पता कितने होंगे, 4400 माइनस द वोट्स ऑफ ए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बट आपने ऐसे नहीं करना, इससे लेंथी हो जाएगा। सो डायरेक्ट 45% ऑफ वैलिड वोट आपको करना, आपका आंसर आ जाएगा। सो 45% ऑफ वैलिड वोट दैट इज 4400, तो 45/100 इंटू 4400, so 45 into 44, 4 into 5 20, 16 18 and again 180, answer is 1980, 1980। so option B 1980। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे 58, क्वेश्चन 58। मैं क्या बात कर रहा था इसमें कि एक स्टेप कौन सा बचाना है, अगर आप 55% ऑफ यहाँ से फाइंड करते, कैलकुलेट करते, और जो भी वैल्यू आती वो ए के वोट्स आ जाते हैं, गॉट इट। और फिर आप क्या करते, 4400 में से ए के वोट माइनस करते, बी के आ जाते। बट इसमें 2 स्टेप हो गए, आप क्या करेंगे, सिंगल स्टेप में आंसर निकाल सकते थे। अगर ए के 55% है, बी के कितने होंगे, 45%, तो 45% ऑफ 44 किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आया 1980। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। Now there were 2 candidates in an election. 8% of voters did not cast their votes. The winning candidate secured 48% of the total votes and wins by 1100 votes. The total number of votes polled is. Okay, there were 2 candidates in an election.
तो टोटल वोटर्स हमें इसमें नहीं दिए हैं, सो वो हमें मानने पड़ेंगे। सो टोटल वोट्स, इसमें मैंने एज्यूम कर ली है। लेट टोटल वोटर्स बी 100 एंड 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट। इसमें से 8% ने वोट नहीं दिया, तो कितना ने दिया होगा 92%। सो 100 का 92%, 92। दीज आर दी कास्टिंग वोट्स। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन्स बाय 1100 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। वोट्स पोल्ड मतलब कास्टिंग वोट्स, तो इसको हम पोल्ड वोट्स भी कह सकते हैं, वोट्स पोल्ड। ओके, अब इसमें वैलिड इनवैलिड का जिक्र नहीं किया, मतलब 92 ने वोट दिए होंगे 100 में से और सारे के सारे वैलिड होंगे, तो यहीं से अब हार जीत होगी। सो विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 48% ऑफ टोटल वोट्स। सो ए पर्सन गेट सिक्योर 48% ऑफ टोटल वोट्स। इसने कहा मतलब ये जो नंबर आएगा, जो भी इसके वोट्स होंगे उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका परसेंटेज में बता दिया। ये जो भी नंबर था, यहाँ पे जो नंबर था, जो वोट्स थे वो इस नंबर का 48% थे, ये उसने कहा। ठीक है, सो 100 का 48% किया 48। सो ए के वोट्स कितने 48, 92 में से 92 में से कितने वोट हुए 48। सो बी के कितने गए ऑटोमेटिकली 92 में से 48 माइनस कर दिए। सो 92 में से 48 माइनस किया, ये आएगा 44। तो बी के वोट कितने होंगे 44, क्योंकि 8 तो इनवैलिड हो गए ना। ठीक है, तो 48% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब इस नंबर को बताने के लिए परसेंटेज में बता दिए कि ये नंबर 48% है टोटल का। तो 48 तो दूसरे के 44 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, ओके, अब हमने देखा इस यहाँ पे ए कितने वोटों से जीत गया है। यहाँ पे ए जो है 4 वोट से जीत गया है, ए 4 वोट से जीत गया, बट एक्चुअल में कितने वोटों से जीता था 1100। सो 4 इक्वल्स 1100 एंड 1 इक्वल्स, कट कर देंगे 2 8 एंड 3 एंड 275। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो पोल्ड वोट्स कितने थे इसमें 92। तो 92 इंटू 275 आपका आंसर आ जाएगा 275 इंटू 92। तो 2 इंटू 5 10 एंड 17 एंड 15 एंड 5 45 and 24. So answer is 25300, D ऑप्शन। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। 59 डन, 60 भी आप इजीली कर लेंगे, एंड 61 62 63 64। तो ये आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए होमवर्क है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर। चलिए, सो परसेंटेज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। सो परसेंटेज फिनिश, अब यहीं पे हमारा कोर्स फिनिश होता है। तो अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, या फिर किसी जरिए से मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, फिर कभी मिलेंगे किसी नए कोर्स में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।